दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि मैम टाइम नहीं मिलता उनको पढ़ने के लिए और बहुत ही ज़्यादा कमेंट है। उस पर मैं किसी अन्य दिन वीडियो बनाऊँगी किसी और दिन। बट आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ने वालों के लिए मोमबत्ती का की रोशनी ही काफ़ी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने बहुत टाइम ऐसा है कि जब हम चिमनी या लालटेन से हम पढ़े हैं और लगभग वो 8 10वीं तक हमने ऐसे पढ़े हैं लाइट ना होने के कारण। मतलब कि लाइट दूर था, हमारे घर तक नहीं आता था, तो हम चोरी से कटिया जलाते थे। अब उसको मैं पढ़ने के लिए रात में फंसाती थी और फिर सुबह निकाल देती थी। मेरे मतलब ये 2003 की बात है, जब मैं 8वीं में थी। 2005 की बात है, जब मैं 10वीं क्लास में थी। ठीक है, तो वो टाइम मुझे अभी भी याद है। तो अभी आज बहुत सारे भले चीज़ें, मतलब भले बहुत सारी सुविधाएं मुझे मिल गई हैं, लेकिन मैं उन अभावों को नहीं भूल सकती कि जिन अभावों के चलते मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो मुझे तो मोमबत्ती के सहारे में पढ़ लूँगी, चाहे बड़ी लाइट मिले ना मिले। तो यदि आपको पढ़ना है ना, तो आप मेरे ई बुक के सहारे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसने पूरा कंटेंट इकाई 1 से इकाई 10 तक का दिया है। कोई भी एग्जाम आपको निकालना हो, कोई भी मतलब कि जो भी एग्जाम आप हिंदी विषय से निकालना चाहते हैं, पीजीटी, सेट, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, लगभग वो ऐसे डिज़ाइन की गई है पुस्तक कि उतना आपको आना ही चाहिए। मतलब आपको आना ही चाहिए, वो इसलिए डिज़ाइन की गई है। और उतना याद आप यदि आपको आ गया ना, तो यूट्यूब पर आप लाखों कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। उतना पढ़ के आप पढ़ा सकते हैं। बस इतना है कि आपको कंटेंट खुद से बनाना पड़ेगा। वो जो चूँकि वो तो बना बनाया है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, तो उसको सेम अपलोड नहीं कर सकते आप। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस करके, अलग करके, और उसको आप पढ़ा भी सकते हैं। और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप ई बुक कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक, किस तरह से बुक बना सकते हैं आप, चाहे जिस विषय के हों। मैं तो कहती हूँ आप जिस विषय के हों तब भी आप लो। यदि आप यूट्यूब पे शिक्षक हैं, जो भी आप हिंदी पढ़ाते हैं, तब भी आप उसको एक बार लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई तो उनके लिए जिनको लगता है कि मतलब कि मेरे पास असुविधा है, ये है, वो बहुत रोना रोते हैं कि मेरे पास मतलब समस्या ही समस्या है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। उनके लिए हो गया। अब दूसरी बात उनके लिए करूँगी जिनको लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मैं थक जाती हूँ, मैं हार जाती हूँ, मैं आलस्य मुझको घेरता है, या मैं दिन भर काम ही करती रहती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, मतलब डेली झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके डेली करते हो, बेस उतना करो जितने में आपका काम हो जाए। मतलब डेली की आप साफ सफाई करना, ये वो करके कौन सा अवार्ड आपको मिल रहा है, बता दीजिए मुझे। कौन सा बहुत बड़ा अवार्ड आप जीत रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने 15 साल दिया अपने सास ससुर को, तो मेरे को कौन सा अवार्ड मिल गया। फिर मैंने अभी अगले 1.5 साल मैंने खुद को टाइम दिया। फिर क्योंकि मैं ज़्यादा सहने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं शुरू से ऐसी रही हूँ। मैं यदि सत्य कोई मेरे साथ नहीं चलेगा, तो मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगी कि मतलब इतना जब मैंने समय दिया तो मुझे क्या मिल गया। कौन सा मुझे इतना बड़ा खिताब दे दिया उन लोगों ने, क्या दिया मतलब। ठीक है, मैं खुद ही मेहनत तो करती थी, खुद ही करती थी। और यही मेहनत यदि 15 साल में खुद को पहले से दिया होता ना, यदि मैंने अपने लिए दिया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, कहीं और होती, और बहुत बेहतर पोस्ट पे होती मैं। ठीक है, कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो जहाँ इंटरव्यू में पहुँच के 2-2 1-1 अंक से मैं बाहर हुई थी, और सिर्फ इस घर के चलते, काम के चलते, मतलब जिम्मेदारी के चलते। फिर वो जिम्मेदारी मैंने कम की, मैंने बोला जिम्मेदारी अभी निभा सकते हैं, सब निभा सकते हैं। मैं गलत थी उस टाइम पे। ठीक है, फिर मेरे को देर से समझ में आई, पर अब समझ में आया मुझे। वैसे मैं आपको कहती हूँ, भले आप सबके साथ रहो, आप रहो जॉइंट फैमिली में रहो, सबकी सुनो, लेकिन इतनी तो समझदारी भैया सबके पास आ चुकी है कि इतना सब करने के बाद मुझे कौन सा खिताब मिल रहा है। तो आपको पहले तो अपना सोचना है, अपने लिए सोचना है कि ऐसा कौन सा वर्क करोगे जो आपको आपके पैरों पे खड़ा कर सकता है। वो शिक्षा है जिसमें ना कोई आपसे कोई बांट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई हक मांगेगा कि मेरे को भी आधा चाहिए। ठीक है, उसके उसके वैल्यू पे, उसकी मतलब उसको प्राप्त करने के बाद आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, तब आपकी वैल्यू घर पे भी हो जाएगी, घर पे बढ़ जाएगी। नहीं तो यही कहते रहेंगे क्या, मतलब कितना भी आप काम ही करोगे। मतलब सुबह आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, दिन भर मेरे को काम ही रहता है, दिन भर काम, लेकिन तब भी मैंने ठान लिया है कि पढ़ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पढ़ने के लिए मैं टाइम निकालूंगी, और मैं एक प्रयास करूंगी कि अब मैं और भी ज़्यादा निकालूँ। मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी कि मैं जेआरएफ हो रहा कि नहीं हो रहा, कहाँ कितने नंबर से रुक रहा, क्योंकि नेट नेट ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि वो सीट किसी और को मिल जाएगी। क्योंकि इतने सारे नेट लेके मैं करूँगी क्या। लेकिन हाँ, यदि नहीं हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे काम मैं उतना ही करूँगी जितने में मतलब काम हो जाए।
ऐसा नहीं कि मैं अब ढूंढ ढूंढ के करना शुरू करूँगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे मेरे को कम टाइम देना है, मैं कम टाइम देकर उस काम को निपटाऊंगी। ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का फंडा है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि यार डेली का काम तो चलो आप करते हो, लेकिन आप समय को तो बचाओ। पहले समय जा कहाँ रहा है। आप बोलते हैं आप दोपहर तक आते थे, आप थक जाते हैं। आपके कमेंट थे कि मैम जैसे मतलब कि दिन भर मैंने काम किया ना, और जहाँ 5-6 घंटे काम किया इसके बाद थक गए हम। तो पहली बात तो ये सोचो कि आपकी तो काम तो आपकी प्राथमिकता है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रथम प्राथमिकता है अपने एजुकेशन को आगे लेके आना। फिर हम क्यों पढ़े थे, फिर हमने 10th क्यों किया, हमने 12th क्यों किया, मतलब हम क्यों पढ़ रहे थे, हमने ये ग्रेजुएशन पीजी इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमने क्यों की। इसलिए की थी कि केवल घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन चाय नाश्ता खाना, इसका इसकी सुनो उसकी सुनो, इसको जवाब दो उसको जवाब दो, इसलिए किया था। आप पहले खुद से सोचो, क्या इसीलिए हम पढ़ रहे थे। हम जब छोटे थे कितना स्ट्रगल किया हमने, ठीक है। स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर पढ़ना, बहुत सारे मतलब ज़िंदगी के बहुत सारे संघर्ष आपने बचपन में देखे हैं। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा संघर्ष तब होता है जब हम कहाँ पे होते हैं, हम बचपन के दिनों में होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ना कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम चाहे जो करें, ठीक है। और हमारे अंदर इतनी समझ भी नहीं होती है, और वो वही संघर्ष ना हमें अब जाके भुगतना पड़ रहा है। यार उस समय जो हम पढ़ रहे थे ना, कोई सही से गाइड कर देता। जब हम छोटे थे, हम 10 से लेकर 12 तक, या फिर हम या 5th से लेके हम 8th तक थे, कोई सही से गाइड करता, बेटा ये पढ़ना है आपको, आगे चल के आगे काम आएगा, ठीक है। तो वो टाइम ना बहुत ज़्यादा संघर्ष का था, हम बस मज़े मज़े से पढ़ रहे थे, और हमको पता नहीं था कि ये बचपन की जो हमें अभी शुरू की पढ़ाई हमारी है ना, जो हमारी नींव है, यदि यही मजबूत नहीं रहेगी तो आगे हमारा एक बड़ा सा मकान नहीं खड़ा हो पाएगा। और आज इसीलिए हमारी नींव मजबूत ना होने के कारण हम बड़ा सा मकान खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हम बस ये कहते हैं कि हम थक जाते हैं, क्योंकि हमें फिर से उसी नींव को मजबूत करने का टाइम अब यहाँ मिल गया। मतलब पहले उस नींव को मजबूत हम यहाँ पे करेंगे, तब न जाके हम कुछ हासिल करेंगे। और वो यदि इसी संघर्ष को जो आप अभी जी रहे हैं ना, यदि इसको आप उस टाइम पे किए होते मेरी तरह, तो शायद है कि इतना वो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ठीक है। बहरहाल जो देर आए दुरुस्त आए, जो भी टाइम आपको मिला अब तो मिला है फ्रेंड्स। लेकिन आप ये सब कमेंट ना करें कि आप आलसी हैं, या आपको टाइम नहीं मिलता, या आप थक जाते हैं, ठीक है। पहले आप तो निगेटिविटी अपने आप से हटाओ, और अपने सेहत पे ध्यान रखो, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, और शरीर स्वस्थ रहेगा तब सब आपका साथ भी देंगे, और तभी आप स्टडी कर पाओगे, तभी आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। यदि आप शरीर से ही सुस्त हो, मन से ही हारे हो, मन से रोगी हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप डेली का जो काम करते हो ना, आप देखो कि ये काम करने से आपको कौन सा खिताब प्राप्त होता है, ठीक है। क्या मतलब क्या क्या मिल रहा है। बेसिक काम आप करो, जो मतलब जैसे बेसिक जिम्मेदारी, रोटी कपड़ा मकान हमारे पास होना चाहिए, वो सही है। तो वैसे ही बेसिक जितना आपको लगता है ये काम करने के बाद कितना मैं समय निकाल पाऊँ मेरा पढ़ाई के लिए। और अभी तक जितने लोग सफल हुए, चाहे जिस भी क्षेत्र हो, सिर्फ शिक्षा से लोग सफल होते हैं, शिक्षा को प्राप्त करने के बाद। अब जरूरी नहीं कि एजुकेशन केवल किताब को पढ़ना ही है, डांस भी एजुकेशन है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, कुकिंग करते हो आप एकदम बेहतरीन तरीके से, और उस कुकिंग को आप कहीं पे दिखा प्रेजेंट कर पा रहे हो कि मैं इन्हें पनीर की सब्जी सभी बनाते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग ढंग से बनाता है। हिंदी तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत हैं, यहाँ पे मोटिवेशनल महिलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हो सकता है मेरा संघर्ष कुछ अलग तरीके का हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही काम तो सब करते हैं, लेकिन सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, और वो उन्हीं कामों में अपना टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। और उस टाइम को लगाते हैं कहाँ, अपने उन दिनों के लिए कि जो उपलब्धि उनको मिल जाएगी तो उनके वृद्धावस्था तक या फिर कई पुस्तक तक काम आएगी, ठीक है। आज मैं पढ़ रही हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं केवल पढ़ रही हूँ, मैं मेरा देख के मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि मैं ऐसे होती आलसी होती ना कि मैं 7 बजे जागूँ, फिर मेरा काम ऐसे ही चलता रहे, आलसी 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 वाला, तो शायद ये सब उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और आपकी दिनचर्या का, आपकी फिटनेस का, आपकी एनर्जी का, एनर्जी घर पे बहुत ज़्यादा किसी एक बंदे में है ना, तो वो ट्रांसफ़र होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास समय नहीं मिलता ये, या मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। आज सुविधाओं की कमी नहीं है दोस्तों, आज तो इतनी सुविधाएं हो गई कि आप पता नहीं कहाँ से क्या बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि आपको पहले तो ये समझदारी होनी चाहिए कि मुझे काम क्या करना है,
ठीक है, कितना काम करके मुझे मेरे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, पहले ये तो फोकस करो, इसके बाद ही आप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि फोकस कहीं और है, घर का काम पर पूरा फोकस रहता है और कहेंगे हमको बनना असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, हमको नेट ही निकालना है, तो फिर कैसे निकाल पाएंगे? उससे समय को निकालो। अच्छा, अब ये सब करने का पहला एक तरीका है कि आप पहले खुद को स्वस्थ रखो, अपने को स्वस्थ रखो। बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, उनको करके रखो। बहुत सारी मोटिवेशन देखो, क्षणिक वाला मत लाओ कि अभी आपने वीडियो देखा, बहुत सारे मोटिवेशन आया, वीडियो कट, मोटिवेशन गायब। ठीक है, ऐसे वाला मोटिवेशन मत लाओ। मैं तो यही कहूँगी भैया कि आप के पास अब कोई कमी नहीं है एग्जाम को निकालने की। अब समय आपको नहीं मिलता, समय तो सबके पास 24 घंटे होते हैं, काम तो हम भी करते हैं, तो हम इसके साथ तो कई सारे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक थॉट है कि मेरे को ये डेली डेली का काम करके कौन सा किताब मिल रहा है, कौन सा बड़ा अवार्ड मुझे कोई देने आ रहा है। तो मैं उतना ही काम करूँगी जितना कि मेरा काम हो जाए, मतलब उतना ही टाइम लगाऊंगी काम में। ऐसा नहीं कि मैं खाना बनाने गई तो खाना बनना है जहाँ पे 40 मिनट में, तो वहाँ मैं 1.5 घंटे लगा रही हूँ। मेरे को बर्तन धोने में लगता है मुश्किल से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट मुझे लग जाता है। हाँ, क्योंकि पूरा वो वॉशरूम वगैरह सब साफ करके आना अच्छे से। तो अब नहीं कि मैं बर्तन धोने गई और बर्तन धोने में मेरे को लग गया कितना टाइम, आधे घंटे में धोती रह गई। ठीक है, फिर मैं फ़ोन में जिस फ़ोन पर मुझे किसी से 5 मिनट बात करनी है, मैं आधे घंटे लगी हूँ। फिर मैं नहाने गई, अब नहाने में जहाँ मुझे 10 मिनट लगने हैं, वहाँ मैं तो 2 घंटे 1 घंटे में कपड़े ही घस रही हूँ बढ़िया निरमा लगा लगा के। ये सब काम बाद में भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में सफल होने के बाद, कुछ मिल जाने के बाद। फिर तो खुद भी आप किसी को ढूंढेंगे कोई आके काम कर जाए मेरा। ठीक है, क्योंकि आप फिर इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप खुद के काम बहुत सारे आप खुद करूँ। ठीक है, तो इस पर टाइम ना जितना समय लगे उतना ही लगाओ, क्यों ज़्यादा लगा रहे हैं? कोई टॉपिक लेके बैठे पढ़ने, उधर मोबाइल व्हाट्सएप बजा कि टुन से आपने उसको उठाया, मत करो ऐसा। यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इतना मतलब अपने मन की शक्ति को मजबूत कर लो। तो आप देखना, अब 90 दिन करके देखो, पहले सिर्फ यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने भी आप कर लोगे ना, तो जीवन बदल जाएगा। ठीक है, और ये तो फिर नहीं तो आप बहुत साल सारा निकल गया, समय कितना निकल गया। आप तो मुझे 2019-20 से यूट्यूब पे कंटिन्यू देख रहे हो, और जब आपने देखा था तो मेरे पास घर भी सही से नहीं था, केवल दीवारें थी, ये दीवार थी, और जो ईंटें की थी, और जहाँ कितने जानवर छोटे छोटे, कहीं छिपकली, कहीं बिच्छू, कहीं सांप, कहीं ये कहीं यो, कभी इतने ज़्यादा निकलते थे कि जहाँ मैं खाना बनाती तो वहाँ भी से भी निकल आते थे। ठीक है, मैंने ठान लिया था मेरे को इस नक्शे को बदलना है पहले, और मुझे किसी से 1 रुपये नहीं मांगना है। ठीक है, तो फिर मैंने यूट्यूब पे अच्छे से हार्ड वर्क किया और कंटिन्यू में काम करती गई, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंटिन्यू कोई चीज़ को करो ना। जिस तरह आपको पता है कि आपको खाना बनाना है, आपको घर का काम करना है, ये करना है, वो करना, वैसे आप स्टडी को भी सोचो ना। लेकिन उन कामों, बेसिक कामों से आपको टाइम चुराना पड़ेगा, समय को चुराना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी का सगी नहीं है, और ना वो आपके लिए रुकेगा कभी। उसको सुबह होना है तो होएगा, ठीक है, वो उसको निकलना है तो निकल जाएगा, और आपको पीछे छोड़ देगा। आप समय के साथ चलोगे तो समय आपको अपने साथ लेके, पता नहीं जितना समय आगे बढ़ेगा उतना आप आगे बढ़ोगे। और जब समय को आप इग्नोर करोगे ना, तो समय आपको आपका समय दिखा देगा कि बेटा जब तुमको समय दिया था करने का, तब तुमने कुछ किया नहीं। मतलब जब समय मिला था तब आपने किया नहीं, अब समय हाथ से निकल गया, तो आप खुद को पछतावा देते हैं, खुद को बोलते हैं हम नहीं कर पाए, हमारे पास समय नहीं था, हमको ये इशू था, हमको वो इशू था, हमको हेल्थ इशू था, ऐसा था वैसा था। हेल्थ को कंटिन्यू आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हेल्थ हर दिन ऐसा रहे। अरे मन को बोलोगे यहाँ दुख रहा तो दुखेगा ही ना, मन को बोले ना हाँ नहीं दुख रहा, और कोई अच्छा सा बढ़िया एक्सरसाइज करो अपने, और सुबह सुबह शरीर को स्वस्थ रखो पहले। शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, काम टालने की आदत को बंद करो, काम कल करूँगी कल करूँगी कल करूँगी, इसको बंद करो। डेली कुछ एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास करो। और बहुत सारा ज्ञान हो गया भैया, बंद करती हूँ वीडियो को पता नहीं स्किप करके देखे होंगे तो मुझे नहीं पता आप क्या सीखे होंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं मेरे पास, मुझे बड़ा दुख लगता है कि मैं आपको किस तरीके से समझा दूँ कि डेली का इतना जो आप वर्क करते हो ना, घर का ये झाड़ू पोछा बर्तन ये तो करो, चलो बेसिक है, लेकिन इस पर उतना ही टाइम दो जितना देना चाहिए। चाय बनाने के जहाँ पर लगेगा 5 मिनट, वहाँ लग रहा है 15-20 मिनट। ठीक है, कोई काम करने जा रहे हो जहाँ लगना है आधे घंटे, वहाँ लगा रहे हो 1 घंटे। ठीक है, तो उतना कॉल पे उतने ही लोगों को प्राथमिकता दो जितने बहुत ज़रूरी है, बाकी सबको प्राथमिकता दो मत, और अपने वर्क पे काम करो। ठीक है, जो आपका जीवन बदलेगा आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे हैं वो आपका ही स्वरूप हैं, और कहीं ना कहीं आप में ही आपके बच्चे हैं।
ठीक है, आप जो करते हो ना अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने घर के लिए करते हो, तो यदि ऐसा कुछ आपको लगता है तो भैया अपने टाइम को बचा के रखो, और समय आप बचाओगे तब जाके जीवन बदलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचें समय आप मतलब जो समय बचा तो सोने, दोपहर में भी आप सोने लगते हैं, दोपहर में भी आप सोते हैं। आप कमेंट भी करते हैं कि काम करने के बाद हम 2-3 बजे हम सो जाते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते, फिर हम 5-6 बजे जगेंगे, 5 बजे तो अपना जो काम रहेगा वो करेंगे, फिर रात्रि में इधर पता नहीं भगवान जाने कौन कौन सा काम करते हैं। पर बहरहाल जो भी है काम आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई करो, उसके लिए समय निकालो। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हाँ, मेरा एक चैनल है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, उसको जरूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट जाके यूट्यूब पे सर्च करना है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन। धन्यवाद।